चलिए रीड करते हैं कविता। बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सर पर छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते है कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवयित्री कहती है कि गंगा किनारे सतरंगी रेत मीन्स विभिन्न प्रकार की रेत, विभिन्न रंगों से रंगी रेत। सतरंगी रेत का जो भंडार है, उस रेत के टेढ़े मेढ़े दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बालू रूपी सांप पड़ा हुआ है। गंगा के तट पर जो घास की हरियाली बिछी है वह बहुत सुंदर लग रही है। साथ ही तरबूजों की खेती से गंगा के तट का दृश्य बहुत सुंदर और आकर्षक लग रहा है। बगुले तट पर शिकार करते हुए अपने पंजों से कलगी को ऐसे संवारते हैं मानो वे कंघी कर रहे हैं। गंगा के जल में चक्रवाक यह एक पक्षी है जिसे चकवा भी कहा जाता है। चक्रवाक पक्षी तैरते हुए नजर आ रहे हैं और जो मगरौटी पक्षी है वह विश्राम कर रहे हैं। चलिए रीड करते हैं कविता। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। भीगी आंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निशोभा में हरता जनमन। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। इन पंक्तियों में कवयित्री ने गांव की हरियाली, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन किया है। कवयित्री कहती है कि सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो वह इस तरह चमक उठती है मानो वो सुखी से झूम रही है, मानो वो खुशी से झूम रही है। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ रखी है। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। यहाँ आपकी ग्रामश्री कविता कंप्लीट होती है।